परिशिष्ट खा ऐतिहासिक स्थानों का संक्षिप्त परिचय प्राचीन काल से 1526 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थानों में से किसी एक स्थान जिसका आपने भ्रमण किया हो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों, भवनों एवं कलाकृतियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आगरा, अजंता, कौशाम्बी, सारनाथ, नालंदा, दिल्ली, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, ग्वालियर, मथुरा, जौनपुर, अजमेर, कन्नौज, वाराणसी, हस्तिनापुर, लखनऊ, प्रयाग और कड़ा। आगरा नगर की नींव सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में डाली थी और अल्पकाल में ही ये एक सुंदर नगर बन गया था। मुगल काल में इस नगर का बहुत महत्व हो गया। 1 शताब्दी से भी अधिक समय तक ये नगर मुगलों की राजधानी बना रहा। इस कारण यहाँ अनेक भव्य इमारतों का निर्माण हुआ, जिसके कारण ये नगर इतिहास में अमर हो गया है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों में ताजमहल, किला, अकबर का मकबरा एवं एतमादुल्ला का मकबरा बहुत प्रसिद्ध है। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। उसकी दीवारें 75 फुट ऊंची हैं और किले का घेरा 1.5 मील में फैला है। किले के भीतर अकबर ने 500 से भी अधिक इमारतें बनवाई थीं, जिनमें से बहुत सी शाहजहां ने ढहवा दी और इनके स्थान पर नई इमारतें बनवाईं। किले तथा उसके भीतर की इमारतों पर भारतीय भवन निर्माण कला का स्पष्ट प्रभाव है। अकबर के समय की दूसरी इमारत उसका अपना मकबरा है, जिसका नक्शा स्वयं उसी ने तैयार किया था। ये सिकंदरा में 1605 ईस्वी में बनना शुरू हुआ और जहांगीर ने इसे पूरा किया। एतम उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में बनवाया था। वो पूरा भवन संगमरमर का बना है। इसमें रंगीन पत्थरों की नक्काशी की गई। बहुमूल्य पत्थरों को कलात्मक ढंग से जोड़ा गया और रंगीन पत्थरों के सुनहले बेल बूटों के आकार में राजपूत शैली अपनाई गई है। ताजमहल यहाँ की सर्वश्रेष्ठ इमारत है, जिसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। ये भवन सफेद संगमरमर का है, जिसमें रंगीन पत्थरों की सुंदर नक्काशी की गई है। इसमें अनेक स्थानों पर हिंदू शैली का प्रभाव है। ताजमहल के अतिरिक्त आगरा के किले में शाहजहां द्वारा निर्मित अन्य अनेक भवन हैं, जो सफेद संगमरमर के बने हैं। शाहजहां के भवनों की उल्लेखनीय विशेषताओं में से केवल चित्रकारी, डिजाइन, सुंदर मेहराब, खंबे और मीनारें तथा अच्छी आकृति के गुंबद प्रमुख हैं। अपने अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व के कारण आगरा आज भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों का केंद्र बन गया है। ऐतिहासिक भवनों के अतिरिक्त आगरा के आसपास कुछ ऐतिहासिक महत्व के प्रसिद्ध स्थल भी हैं, जैसे सामूगढ़, जहां औरंगजेब ने दारा को परास्त किया था, खानवा, जहां बाबर ने राणा सांगा को हराया था, आदि। अजंता अपनी प्राचीन कालीन गुफाओं की चित्रकारी के लिए विश्वविख्यात है। गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित है। इनका निर्माण पहाड़ी को काटकर किया गया है। अनुमान है कि इनके निर्माण का कार्य ईसा पूर्व की 2री शताब्दी से लेकर ईसा की 7वीं शताब्दी तक हुआ। इन गुफाओं में बने चैत्यों की भित्तियों तथा छतों पर इतने सुंदर रंगीन चित्र बनाए गए हैं कि हजारों वर्ष बीते जाने पर भी उनका आकर्षण कम नहीं हुआ है। अजंता में कुल मिलाकर 30 गुफाएं हैं, जिनमें अधिकांश की चित्रकारी या तो धूमिल पड़ गई या मिट गई है। इस समय केवल गुफा क्रमांक 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 19 में ही चित्र उपलब्ध हैं। इनमें से 10, 16, 17 और 19 क्रमांक की गुफाओं के चित्र गुप्त काल के हैं। अजंता के चित्रों में विषयों की विविधता है। कुछ चित्रों में जातक कथाओं के चित्र हैं और कुछ में महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं को चित्रित किया गया है। साथ ही लौकिक जीवन की कुछ घटनाओं को चित्रों में स्थान दिया गया है। गुफा क्रमांक 16 के कई चित्र अपने सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात हैं। इनमें बुद्ध के 8 अवतारों के चित्र, बुद्ध के माता और पिता के चित्र बड़े सजीव हैं। पृष्ठ संख्या 268। कौशाम्बी प्रयाग इलाहाबाद के निकट स्थित एक अति प्राचीन नगर है, जिसकी खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की देखरेख में सन 1948 ईस्वी से हो रही है। यह नगर बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थान था तथा व्यापारिक केंद्र भी था, जहां से देश के दूसरे भागों को सड़कें जाती थीं। सारनाथ वो स्थान है जहां महात्मा गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपना प्रथम उपदेश दिया था। यह स्थान भी बौद्ध धर्म का एक तीर्थ स्थल है। नालंदा गुप्तकालीन सम्राटों के समय नालंदा में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जहां देश विदेश के लगभग 10,000 छात्र अध्ययन करते थे तथा लगभग 1,000 प्रोफेसर थे। छात्रों के रहने के लिए छात्रावास आदि की पूर्ण व्यवस्था थी। दिल्ली भारत की अतीत काल से राजधानी तथा राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रही है। सल्तनत काल से इस नगर का महत्व विशेष रूप से बढ़ा। यहाँ सल्तनतकालीन सुल्तानों ने अनेक कलापूर्ण भवनों का निर्माण करवाया, जिनमें कुतुब मीनार विशेष उल्लेखनीय है। ये बहुमंजिली इमारत है जो नीचे से ऊपर मीनार की तरह बनी है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ने प्रारंभ किया तथा इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया।
ये मीनार ऊंचाई में 240 फीट ऊंची है तथा एक वृत्ताकार रूप में बनी हुई है। इसके आधार पर व्यास 46 फीट है तथा शिखर की चौड़ाई 10 फीट है। प्रत्येक मंजिल एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए है। इल्तुतमिश ने भी दिल्ली में भवनों का निर्माण कराया, जिनमें सुल्तानगढ़ी नामक भवन विशेष उल्लेखनीय है। अलाउद्दीन ने भी दिल्ली के समीप सीरी नामक स्थान पर अलाई दरवाजा तथा जमायत खाना मस्जिद बनवाई थी। अलाई दरवाजा स्थापत्य कला की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। अलाउद्दीन की अन्य प्रमुख इमारत हौज खास अत्यंत कलापूर्ण है। मुगल काल में शाहजहां ने यहाँ लाल किला बनवाया था, जिसमें अनेक कलापूर्ण भवनों व महलों का निर्माण किया गया था। श्रावस्ती कौशल जनपद का प्रधान नगर था। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में इस नगर को सावस्ती, चंद्रिकापुरी तथा चंद्रपुरी भी कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यहाँ पहले सवत्थ नामक ऋषि रहते थे। उनके नाम के आधार पर ही इसका नाम श्रावस्ती पड़ा। महाभारत का मत दूसरा है। इस ग्रंथ के अनुसार इस नगर के निर्माता श्रावास्तव नामक नरेश थे। यह नगर चौड़ी खाइयों से घिरा था, जिसमें धनिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य रहते थे। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का यहाँ विशेष प्रचलन था। महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ अनेक बार आए थे। पाटलिपुत्र मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वो भारत में कई वर्षों तक रहा। उसने पाटलिपुत्र का विधिवत वर्णन किया है। वो लिखता है कि पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर है। वो सोन तथा गंगा नदियों के तट पर बसा हुआ है। वो नगर 9.5 मील लंबा तथा 1.25 मील चौड़ा है। नगर के चारों ओर एक खाई सी है, जिसकी चौड़ाई 606 फीट और गहराई 15 गज है। उसके चारों ओर एक दीवार है, जिसमें 64 फाटक और 570 बुर्ज बने हुए हैं। इसी नगर में चंद्रगुप्त के राजभवन बने हुए थे, जो ईरान के सम्राटों के राजप्रासादों से भी अधिक सुंदर और रमणीक थे। नगर का प्रबंध 30 सभासदों की एक समिति द्वारा होता था। ये समिति 6 समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक उप समिति में 5 सदस्य होते थे। इन समितियों के अलग अलग कार्य निश्चित थे तथा सामूहिक रूप से नगर की समितियों के सदस्य नगर की सुव्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र विश्व का एक सुविकसित नगर था। 2001 हस्तिनापुर। यह स्थान मेरठ जिले में स्थित है। इस स्थान पर वैदिक सभ्यता के अनेक अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। महाभारत काल में हस्तिनापुर वैदिक सभ्यता का एक प्रमुख नगर और सभ्यता का केंद्र था। यह कौरवों की राजधानी थी। ग्वालियर नगर का अतीत काल से ही महत्व रहा है। यदि इसे दुर्ग का नगर कहा जाए तो अनुचित न होगा। एक जनश्रुति के अनुसार इस नगर की स्थापना एक सूरज नामक राजा ने की थी। यह राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित था। ग्वालिया नामक एक संत ने राजा सूरज के कुष्ठ रोग को ठीक कर दिया था, अतः राजा ने उनके ही नाम पर इस नगर का नाम ग्वालियर रख दिया। पृष्ठ संख्या 269। राजपूत काल में भोज ने इस नगर पर अपना अधिकार कर लिया था। ये नगर राजा मानसिंह के अधिकार में भी रहा। उसकी रानी मृगनयनी थी, जिसे संगीत का विशेष शौक था। इस रानी के कारण ही ग्वालियर संगीत कला का केंद्र बन गया। मुगल साम्राज्य का भी यह प्रसिद्ध नगर रहा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन भी ग्वालियर के ही निवासी थे। ग्वालियर का दुर्ग एक दर्शनीय दुर्ग है। ये 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण बड़ी सूझबूझ के साथ किया गया है। यह आज भी अपने निर्माता की दृढ़ता का प्रतीक है। दुर्ग के ऊपरी भाग में सास बहू के पृथक पृथक मंदिर बने हुए हैं। कला की दृष्टि से ये मंदिर अनुपम है। इस नगर में अनेक तालाब तथा मनोहर उद्यान है। आज ये नगर एक प्रौद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। मथुरा भारत का ये प्राचीन नगर था। प्राचीन परंपरा के अनुसार मथुरा के संस्थापक राम के छोटे भाई शत्रुघ्न थे, जिन्होंने मधुवन को काटकर इस नगर का निर्माण कराया था। मधुवन में पहले मधु नाम का राक्षस रहता था, जिसका शत्रुघ्न ने वध करके मधुपुरी नामक नगर बसाया था। आगे चलकर इसका नाम मथुरा पड़ गया। यह नगर यमुना के किनारे पर बसा है। गुप्त काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र रहा। इस काल की यहाँ अनेक कलापूर्ण मूर्तियां मिली हैं, जिनमें भगवान बुद्ध की खड़ी मूर्ति विशेष आकर्षक है। यह आज भी मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस मूर्ति के चेहरे पर अत्यंत आध्यात्मिक चिंतन के भाव प्रकट होते हैं। राजपूत युग के अंतिम चरण में इस युग में अनेक भवनों तथा कलापूर्ण मंदिरों का निर्माण हो चुका था। परिणाम स्वरूप यह नगर मुस्लिम आक्रमणकारियों का विशेष रूप से कोपभाजन रहा। औरंगजेब ने यहाँ के अनेक मंदिरों को गिरवाकर मस्जिदें बनवाई। आज भी मथुरा में अनेक कलापूर्ण मंदिर देखने को मिलते हैं। जौनपुर इस नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां मोहम्मद तुगलक के नाम पर की थी। तैमूर के आक्रमण के बाद जौनपुर शर्की वंश के प्रभुत्व में आ गया। शर्की सुल्तानों ने जौनपुर में अनेक मस्जिदें और भवन बनवाए। इन इमारतों में अटाला मस्जिद विशेष रूप से दर्शनीय है। अटाला देवी के मंदिर को गिराकर उसके ध्वंसावशेषों से अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया था, अतः इस पर हिंदू शैली की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। छतें पूर्तियां हिंदू शैली की हैं। जौनपुर की जामा मस्जिद भी हिंदू कला से प्रभावित है। पूर्ण विकसित होने के कारण इसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। 2001
अजमेर यह ऐतिहासिक और धार्मिक नगर राजस्थान में स्थित है। प्राचीन काल में इसे अजयमेरू कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान के समय में इस नगर में अनेक भव्य मंदिरों एवं दुर्गों का निर्माण हुआ। इस नगर में स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लाखों यात्री प्रतिवर्ष जाते हैं। इस नगर में तारागढ़ का किला, आना सागर झील, 2.5 दिन का झोपड़ा आदि इमारतें हैं। 2001 कन्नौज, इसका प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था। प्रारंभ में यह नगर मौखरी वंश की राजधानी थी। राजा हर्ष ने भी इसे अपनी राजधानी बनाया था। हर्ष की बहन राजश्री ने इस नगर को अपने भाई को दे दिया था। वेनसांग के समय में कन्नौज सभ्यता और संस्कृति का प्रधान केंद्र बन चुका था। हर्ष के बाद कन्नौज गहरवाल वंश की राजधानी बना। इस वंश के राजा जयचंद को ग्वारी ने चंद्रावर के युद्ध में पराजित करके कन्नौज के गौरव को नष्ट कर दिया। राजा हर्ष के समय कन्नौज एक विशाल नगर था। कन्नौज में विभिन्न धर्मों के अनुयायी निवास करते थे। हर्ष ने 643 ईस्वी में इसी नगर में एक विशाल धर्म परिषद आयोजित करवाई थी। इस नगर में आज भी बौद्ध मठों और विहारों के भग्नावशेष देखने को मिलते हैं। 2000 खजुराहो, यह स्थान बुंदेलखंड में स्थित है। राजपूत काल में खजुराहो में अनेक भव्य एवं कलात्मक मंदिरों का निर्माण किया गया था। खजुराहो के लगभग 30 मंदिरों में सैकड़ों मूर्तियां बनी हुई हैं, जो अपनी सजीवता और कलात्मकता से न केवल देशवासियों को वरन विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करती हैं। इसे मंदिरों का नगर कहते हैं। इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। वाराणसी, यह प्राचीन काशी महाजनपद की राजधानी और अपने समय के प्रमुख नगरों में से एक रही है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता काशी के राजा थे। यह नगर अपनी ऐतिहासिकता के लिए भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पृष्ठ संख्या 270 लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पर्याप्त काल तक यह नगर अवध के नवाबों की राजधानी भी रहा है। उनके द्वारा बनाई गई अनेक भव्य इमारतें आज भी देखने को मिल रही हैं, जैसे छत्र मंजिल, इमामबाड़ा, पिक्चर गैलरी, सिकंदर बाग, चिड़ियाघर, कैसर बाग, बारादरी, शहीद मीनार, जामा मस्जिद तथा अजायब घर आदि। यहाँ का नेशनल बॉटनिकल गार्डन भी विशेष दर्शनीय है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय लखनऊ क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। शहीद मीनार उस काल की याद दिलाती है। प्रयाग, प्रयाग भारत का एक महत्वपूर्ण प्राचीन नगर है। इसका वर्णन महाभारत तथा रामायण आदि अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में इसे सोम, वरुण और प्रजापति का जन्मस्थान माना जाता है। प्रयाग एक महत्वपूर्ण धर्मस्थली के रूप में विख्यात रहा है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नामक नदियां मिलती हैं। अन्य शब्दों में यह नगर गंगा और यमुना का संगम स्थल है। प्रायः सर्वसाधारण का विश्वास है कि इस संगम के दर्शन, श्रवण एवं नाम स्मरण करने से व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस नगर की परिधि लगभग 5 योजन थी। वेनसांग के यात्रा विवरण में इस नगर का विवरण आया है। सम्राट हर्ष प्रत्येक वर्ष माघ मेले में यहाँ आता था और अपनी संपत्ति दान करता था। प्रतिवर्ष माघ में मेले का आयोजन होता है, जहां असंख्य व्यक्ति आकर संगम में स्नान करते हैं। इलाहाबाद क्रांतिकारियों की गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने यहीं पर क्रांतिकारियों का संगठन किया था। उनको वीरगति भी यहीं प्राप्त हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ अपने पिता के साथ आनंद भवन में रहे थे तथा दीर्घकाल तक यहीं से वे स्वाधीनता संग्राम का संचालन करते रहे। 2001 पृष्ठ संख्या 271